प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। दर्शकों, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो यह सारा जगत हमें अच्छा प्रतीत होता है, मंगलमय प्रतीत होता है। लेकिन जब हमारी स्वयं की काया स्वस्थ नहीं होती है तो यह सारा जगत हमें जहर तुल्य लगता है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना बड़ा आवश्यक है। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को हरियाली से भरने के लिए अपना शरीर अच्छा होना बड़ा आवश्यक है। हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से निर्मित होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। और यह बात भी सत्य है कि इस शरीर में कब रोग आ जाए पता नहीं चलता। कोई कहे कि मैं तो रोगों से ग्रसित नहीं हूंगा, तो वह यह गलत कहता है। कोई भी व्यक्ति रोग से ग्रसित हो सकता है। साधकों, हम चाहते हैं, हम आपकी मंगल कामना के उद्देश्य से चाहते हैं कि आपका शरीर, आपकी काया हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहे। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक विधि लेकर आए हैं। विधि कहां से प्राप्त हुई? स्वर उदय विज्ञान से। शास्त्र जो शंकर जी ने स्वयं भवानी से कहा, भवानी ने प्रश्न उत्पन्न किया कि हे महादेव, हे महेश्वर, आप तो इस जगत के निर्माण करता है, स्थिति करता है और संहार करता है। प्रत्येक घटना आपके भीतर ही घटित हो रही है। इसलिए आप सर्वज्ञ हैं, यानी आप सब कुछ जानने वाले हैं। कोई ऐसी गूढ़ विद्या बताएं जिसका प्रयोग करने से साधारण जनमानस अपने जीवन को मंगल बना सके, लाभकारी बना सके, कोई विघ्न उसके जीवन में उत्पन्न ही ना हो। तो दर्शकों, एक ऐसा शास्त्र जो शंकर जी ने अपनी पत्नी मां भवानी के समक्ष प्रस्तुत किया, उसे स्वर उदय विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसी में लिखा गया है, उसी में विधि बताई गई है कि कैसे व्यक्ति अपने काया को निरोग बना सकता है। जो रोग से ग्रसित है ना, वो कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि जब हम स्वयं स्वस्थ होते हैं तभी दूसरों की स्वस्थता की कामना कर सकते हैं। हम स्वयं ही स्वस्थ नहीं है तो कैसे हम संसार का मंगल करेंगे। मैं आपको 3 विधियां इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने वाला हूं। शास्त्र शंकर जी का है, हम तो असत्य कह सकते हैं क्योंकि यह पंच भूतों से निर्मित यह काया है, ये तो गलत कह सकती है। लेकिन यहाँ शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र जो कहता है वही बात आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। साधकों, शास्त्र कहता है, बाईं करवट सोइए, जल बाएं स्वर पीव, दाहिने स्वर भोजन करे, सुख पावत है जी। यानी बाईं करवट, खब्बे हाथ, ये वाले। ऐसे जब हम बाईं करवट शयन करते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है वह सुचारू रूप से कार्य करता है। वह सकारात्मक दृष्टिकोण से जो हमारे लिए उत्तम रहेगा उस रस का निर्माण करता है। और इस श्लोक में कहा गया कि जल हमेशा बाएं स्वर में पीना चाहिए। बाएं स्वर कौन सा? ईड़ा स्वर, ये वाला छिद्र। जब हमारा स्वर ईड़ा से चल रहा होता है तब हमें जल ग्रहण करना चाहिए। और भोजन हमेशा दाएं स्वर में करना चाहिए। दाहिना स्वर यानी पिंगला स्वर में, पिंगला स्वर ये वाला स्वर। हमारी नासिका के 2 छिद्र होते हैं ना, और एक समय में हमारी नासिका का एक छिद्र कार्य कर रहा होता है, यानी श्वास ले रहा होता है, और दूसरा छिद्र बंद होता है। तो जब हमारा पिंगला स्वर चल रहा हो, ये वाला, तब हमें भोजन करना चाहिए। और जब हमारा ईड़ा स्वर चल रहा हो, यानी चंद्र नाड़ी चल रही हो, तब हमें पानी पीना चाहिए। पानी यानी तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। जैसे हम चाय
कॉफ़ी, है ना, जूस इत्यादि का हम सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, शरबत पीते हैं, तो कौन से स्वर में पीना चाहिए? ईड़ा स्वर, यानी खब्बे हाथ का स्वर जब चल रहा हो, ये वाला। और भोजन जब हम करें, घर में ध्यान रखें, अपने स्वर का मूल्यांकन करते रहें। जब आपका सज्जा स्वर चल रहा हो, यानी पिंगला स्वर चल रहा हो, तो हमेशा भोजन ग्रहण करें। ऐसा करने से रोग आपके पास नहीं आएंगे, नहीं ठहरेंगे आपके पास, कोसों दूर रहेंगे और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे आप। और जब हम स्वस्थ हो जाते हैं तो यह सारा संसार अच्छा लगना हमें आरंभ हो जाता है। और अपनी काया ही स्वस्थ ना हो तो संसार अच्छा लगेगा क्या? नहीं लग सकता। तो साधकों, हमने आपको बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की है, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को स्वस्थ बना सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।